दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हम बिना मल्टीमीटर की सहायता से किसी भी कॉन्टैक्ट का वो एनओ है, एनसी है या फिर कौन सा टर्मिनल है हम कैसे पता करेंगे। दोस्तों हम सभी को पता है हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे बेसिक जो चीज है वो है एनओ और एनसी, और इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी किया जाता है, क्योंकि दोस्तों एनओ और एनसी जो है ना वो हमारे इलेक्ट्रिकल की एबीसीडी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनओ एनसी बिना मल्टीमीटर की सहायता से, इसके अलावा हम टाइमर के भी एनओ एनसी कैसे जानेंगे वो सब आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पुश बटन की बात कर लेते हैं। तो हम सभी को पता है कि हमारा जो ग्रीन कलर का पुश बटन होता है ये हमेशा एनओ का ही रहता है, पर दोस्तों आपको कई बार देखने को मिलेंगे कि हमारे जो पुश बटन है वो पुश बटन ना रेड है और ना ग्रीन है, क्योंकि हमें पता है जो ग्रीन है वो ग्रीन तो हमारा एनओ का है, ठीक है, और हमारा जो रेड है रेड हमारा एनसी होता है। पर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ग्रीन और रेड नहीं मिलता है, इसके अलावा हमारे पास ब्लैक कलर का आ जाता है। अब हमको ब्लैक कलर में कैसे पता चलेगा कि वो एनओ है या एनसी? तो दोस्तों इन सभी के लिए हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं, जितने भी हमारे टर्मिनल होते हैं, इन टर्मिनल के ऊपर एक संख्या लिखी होती है। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 और 4। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इस कॉन्टैक्टर के अंदर देखोगे तो इस कॉन्टैक्टर में भी आपको यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, इसके साथ में आपको यहाँ पे L1 L2 L3 लिखे हुए दिख रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल के जितने भी टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनल पे एक संख्या लिखी रहती है। जैसे अगर ये टाइमर है तो इस टाइमर पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है 15, 26, 25। तो दोस्तों ये जो नंबर है ये नंबर इलेक्ट्रिकल के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसको अनदेखा कर दिया जाता है। तो आज इस नंबर की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि हम टर्मिनल की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एनओ, एनसी और कॉमन को समझा देता हूँ, और फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि एनओ का नंबर क्या होता है, एनसी का नंबर क्या होता है और कॉमन का नंबर क्या होता है। तो दोस्तों इसको आसानी से समझने के लिए सिर्फ आपको एक चीज ये याद रखनी है, कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल का अगर सर्किट बनाया जाता है, सर्किट बनाने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास लोड है तो इस लोड के अंदर मैं पहले कौन सा बटन लगाऊंगा, फिर बाद में कौन सा बटन लगाऊंगा, तो ये हमारा पूरा एक सर्किट हो गया। तो जब भी कोई सर्किट बनाया जाता है तो सबसे पहले हमारा एक स्टॉप बटन लगाया जाता है, ठीक है। ये जो स्टॉप बटन है रेड कलर का, एनसी जो होता है, तो हमारा सबसे पहले स्टॉप बटन लगाया जाता है, फिर उसके बाद में हमारा स्टार्ट पुश बटन को लगाया जाता है। तो स्टार्ट पुश बटन हम सभी को पता है कि वो एनओ होता है, जो कि ये अभी आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये एनओ पुश बटन है। तो दोस्तों अब आपको गिनती यहीं से गिननी है। सबसे पहले हमारा स्टॉप पुश बटन है, तो स्टॉप पुश बटन के जो नंबर होंगे वो होंगे 1 नंबर और 2 नंबर। इसके बाद में जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन के जो नंबर होंगे वो होंगे 3 नंबर और 4 नंबर। तो अब मैं आपको एनसी और एनओ को चेक करा देता हूँ, फिर हम टाइमर की बात करेंगे। और दोस्तों यही सारी चीज हमारे कॉन्टैक्टर के अंदर भी लागू होगी, तो कॉन्टैक्टर को भी हम देख लेंगे। सबसे पहले हम पुश बटन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास में सबसे पहले ये रेड कलर का पुश बटन है जो कि हमारा एनसी है, ये हमारा स्टॉप पुश बटन। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टॉप पुश बटन के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1 नंबर और 2 नंबर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 नंबर और 2 नंबर। तो इससे मेरे को ये साफ पता चल जाता है कि ये हमारा जो है ये एनसी कॉन्टैक्ट है। अगर आप इसको घुमा के देखोगे या फिर यहाँ पे देखोगे तो ये एनसी ही लिखा हुआ है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पे हमारा स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन के जो नंबर है वो है 3 नंबर और 4 नंबर। तो हम इसमें देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर और 4 नंबर, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे एनओ। तो हमको पुश बटन में पता चल गया 1 नंबर और 2 नंबर तो होते हैं हमारे एनसी के, और 3 नंबर और 4 नंबर होते हैं हमारे एनओ के। तो दोस्तों इसके बाद में हम कॉन्टैक्टर की बात कर लेते हैं कि कॉन्टैक्टर के अंदर बिना मल्टीमीटर के कैसे चेक करें। तो दोस्तों मेरे सामने 2 कॉन्टैक्टर है, तो इन दोनों कॉन्टैक्टर के अंदर मैं एक एक करके देख लेता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले ये मेरा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के अंदर मेरे को कैसे पता चलेगा? तो इसके अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। तो इस समय आपको एनओ एनसी की गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसके साथ में हमेशा L1 L2 और L3 लिखा हुआ है। L1 का मतलब है कि इसके अंदर मेरे को लाइन 1 जोड़नी है, मतलब पहला फेज जोड़ना है। L2 का मतलब इसके अंदर मेरे को सेकंड फेज, और इसके अंदर थर्ड फेज RY भी जोड़ना है। और नीचे क्या लिखा हुआ है T1 T2 T3। तो इसका मतलब ये कि मेरे को यहाँ पे मोटर के 3 टर्मिनल जोड़ने हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में सेकंड कॉन्टैक्टर है। तो इस सेकंड कॉन्टैक्टर के अंदर क्या है? तो इसके अंदर भी आपको सेम वही दिख रहा है, इसके अंदर भी आपको L1 L2 और L3 दिख रहा है, पर इसके आगे यहाँ पे 13 नंबर दिख रहा है। तो इसके ऊपर हम बाद में देखते हैं। तो L1 L2 L3 के अंदर तो आपको पता चल गया R Y और B जोड़ना है, और फिर बाद में T1 T2 T3 के अंदर हमारे टर्मिनल को जोड़ना है जिसके अंदर हमको सप्लाई देनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है 13 नंबर और 14 नंबर। तो दोस्तों जो भी हमारे नंबर होता है उस नंबर का पीछे का हिस्सा आपको देखना है, आगे का नहीं देखना है। पीछे का हिस्सा क्या है? यहाँ पे 3 और 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 और 4 नंबर का मतलब होता है एनओ कॉन्टैक्ट होगा। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एनओ कॉन्टैक्ट ही लिखा हुआ दिख रहा है। 13 और 14 के आगे यहाँ पे एनओ लिखा हुआ है, तो 3 और 4 का मतलब एनओ हो गया। इसी तरीके से दोस्तों हम इस एड ऑन ब्लॉक को भी चेक कर लेते हैं, ये हमारे इस कॉन्टैक्टर में लगता है। तो इस एड ऑन ब्लॉक के भी आपको 4 टर्मिनल दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। तो अगर आप इसको घुमा के देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो आगे वाला टर्मिनल है इसके नंबर है 1 नंबर और 2 नंबर, और पीछे वाले के है 3 नंबर और 4 नंबर। तो 1 और 2 नंबर को अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा 1 और 2 नंबर होता है एनसी, और इसके बाद में हमारे 3 और 4 का मतलब होता है एनओ। तो हमारे इसके अंदर जो पीछे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 और 4, मतलब ये जो पीछे के जो कॉन्टैक्ट है 3 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों हमारे एनओ टर्मिनल है। तो इसको रीचेक करने के लिए आप यहाँ पे देख भी सकते हो 1 नंबर और 2 नंबर हमारे भिड़े हुए हैं, मतलब ये हमारा एनसी है, और 3 नंबर और 4 नंबर आपस में दूर दूर है, तो ये हमारा एनओ हो गया।
तो अब टाइमर की बात करने से पहले आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हमारा चाहे पुश बटन हो या फिर हमारा कॉन्टेक्टर हो या फिर उस कॉन्टेक्टर का एड ऑन ब्लॉक हो, तो अगर उसके अंदर 1 नंबर और 2 नंबर आ रहा है तो 1 नंबर 2 नंबर का मतलब है हमारा वो एनसी है, और 3 नंबर और 4 नंबर का मतलब है कि वो हमारा एनओ कॉन्टेक्ट है। अब दोस्तों 4 नंबर तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब नंबर आते हैं हमारे पास 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो दोस्तों हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 5 नंबर और 6 नंबर ये दोनों जो नंबर है ये हमारे टाइमर के एनसी कॉन्टेक्ट होते हैं। जिस तरह से हमारी पहली गिनती एनसी से स्टार्ट हुई कि 1 नंबर और 2 नंबर एनसी है, उसी तरीके से हमारे टाइमर की गिनती भी पहले एनसी से स्टार्ट होती है। तो 4 के बाद में 5 और 6 नंबर हमारा एनसी का होता है और 7 और 8 नंबर होता है हमारा एनओ का। तो इस चीज़ को हम रीचेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टाइमर है। अगर आपके पास यहाँ पे पूरा सर्किट बिगड़ चुका है तो आपको कैसे चेक करोगे, तो आपको इस टाइमर में यहाँ पे जाना है, इस टाइमर में यहाँ पे चेक करना है। ये 15 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 15 नंबर और 16 नंबर, तो इसमें यहाँ पे लिखा होगा 15 नंबर और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 16 नंबर। तो 15 और 16 का मतलब 5 और 6, क्योंकि मैंने आपको बताया हमको हमेशा लास्ट का पॉइंट देखना है। तो 5 और 6, तो 5 और 6 हमारा क्या है, एनसी होता है। तो ये 15 और 16 हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है। इसी तरीके से दोस्तों एक और ये मेरे पास दूसरा टाइमर है और इसके अंदर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है 55 और 56। तो दोस्तों आगे की संख्या कुछ भी हो सकती है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको पीछे की देखनी है। तो पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 6, तो 5 और 6 में जैसे मैंने आपको बताया ये एनसी होगा और इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये एनसी है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आगे आपको बताया 7 और 8 नंबर जो होता है वो एनओ होता है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 7 और 8 नंबर। इन नंबरों से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा क्या चीज़ है। तो आपको पता चल रहा है 5 और 6 पीछे लिखा हुआ है और 7 और 8 पीछे लिखा हुआ है, तो मतलब ये हमारा टाइमर है। तो मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। तो 1 और 2 नंबर जो होता है वो हमारा एनसी होता है, जो कि हमारे पुश बटन और कॉन्टेक्टर दोनों के केस में काम आएगा। इस चीज़ का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको पीछे का नंबर देखना है कि पीछे का नंबर क्या है। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है, 3 और 4 नंबर हमारा एनओ कॉन्टेक्ट है। इसके बाद में 5 और 6 नंबर जो है वो हमारा टाइमर का एनसी है और इसके बाद में हमारा 7 और 8 नंबर हमारा टाइमर का एनओ है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, किसी किसी टाइमर के अंदर हमारा 7 नंबर नहीं होता है। जैसे कि आपको ये टाइमर दिख रहा है तो इसके अंदर आपको 5 नंबर जो दिख रहा है ये 5 नंबर हमारा कॉमन का हो जाता है। तो 5 नंबर कॉमन का हो गया, 6 नंबर एनसी और 8 नंबर एनओ। इसी तरीके से इसके आगे भी 5 कॉमन 6 एनसी। तो हमारी चीज़ वही रहती है, 6 नंबर हमारा एनसी का रहता है और 8 नंबर हमारा एनओ का आता है। बस हमारा जो 5 नंबर है वो 5 नंबर कॉमन का बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdos.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतना आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।